बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भाई बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? क्यों? अच्छा चलिए उमर भाई जी KPT 200 मैंने लास्ट इसकी वीडियो कब बनाई थी? एक तो मैं KPT 200 की वीडियो पिछले कुछ सालों से बना रहा हूँ, ऐसे ही है। कभी कौन लाता है, कभी कौन लाता है, कभी कौन लाता है, ठीक है ना। और मैं दोस्तों को कह के थक गया हूँ कि इन 200 और 250 सीसी के दरमियान में अगर मैं बात करूँ तो दिस इज़ माई फेवरेट मोटरसाइकिल। ऐसे ही है, ठीक है, क्योंकि ये मोटरसाइकिल ऐसी है, इसको मैंने जब चलाया, जो भी बंदा इंपोर्टर लेकर आया, इट इज माई, मतलब मैं कहता हूँ इस क्लास में तो लिफान ही की है ना, लाने वाला कोई भी है तो वो ये लाइफन की, लाइफन बोलूँगा ऐसी की लाइफन, चले लिफान की, आप लोग कहते हैं लिफान की। जब भी लेकर आया हूँ पसंद आई है बाइक। अब होता ये कि कोई लेकर आता है, एक कंसाइनमेंट लाता है, खुदाफिज कह देता है। और जब ये आई थी तो बाज़ लोगों ने, स्केप्टिकल लोगों ने कहा था कि यार थोड़ा वेट कर लो, देखते हैं कि ये अगला कंसाइनमेंट आता है या नहीं आता। आपका पहला कंसाइनमेंट चला गया, ठीक है, अच्छा चला माशाल्लाह से। वो हमारे दोस्त बाइक में पीके वाले ख्वाजा मोहम्मद उमर ने भी आपसे आके ख़रीदी है बाइक, और बड़ा उन्होंने यार क्यों डिस्काउंट भी नहीं रहा, मतलब इतना तो बंदा ना करे नए जब चीज़ें डिस्काउंट किस चीज़ का यार, इन्फ्लुएंसर का डिस्काउंट भी कोई चीज़ होती है, ठीक है ना, नहीं दिया था उन्होंने। खैर ख्वाजा ने इनसे ख़रीदी और चलाई, मेरे साथ कराची तक लेकर गए, अच्छी उन्होंने उस पर राइड की। इवन कुछ नॉर्थ के एरियाज़ में भी उन्होंने इसकी जो है वो बाइक की राइड की थी, और दिस वाज वेरी वेल रिसीव मोटरसाइकिल। लोगों ने कहा यार पिट गई, ये हो गया, फला हो गया, अब आएगी नहीं आएगी। और सेकंड कंसाइनमेंट इज और ये बड़ा मज़ेदार कलर आ गया, येलो कलर सर। थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा इसकी ना क्वेश्चन करता चलो, जो पहले हमने मंगवाई थी ना वो कंसाइनमेंट नहीं थी, बेसिकली वो एक सैंपल यूनिट से, जितना भी आपको नया मॉडल कोई चीज़ आती है ना तो उसकी आप टेस्टिंग के लिए कुछ यूनिट्स मंगवाते हैं, आप देखते हैं कैसा चलता है, कि मार्केट क्या रिस्पॉन्स देती है, क्या किस तरह से आता है। तो उसके बाद जैसे कि आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों के जिस तरह जंगी हालात कुछ रहे, कंसाइनमेंट आते आती कहीं और निकल गई, वो कहीं यानी जो काम 20 दिनों के अंदर होना था वो तकरीबन समझ लें 80-90 डेज तक वो एक्सटेंड कर चला गया। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो कुदरती होती हैं, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह OW मोटर जो भी बात आपको कहते हैं या जो चीज़ कर रहे हैं उसमें टाइम में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जितने उन्होंने बुकिंग करवाई थी उनको जैसे उन्होंने गाइड हम करते रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब ने जो है ना कंप्रोमाइज़ भी किया है। और ऐसे कोई भी सिंगल भी एक कस्टमर ऐसा नहीं है जिसने लिफान की जो है बुकिंग करवाई हो ओके कि जी मैंने जो है ना वो नहीं लेनी, वो कहता ठीक है जी, वेट किया उन्होंने। अल्हम्दुलिल्लाह वेट करने का उनको रिगार्ड ये मिला है कि उनको ऐसी चीज़ दे रहे हैं कि जो स्पेसिफिकेशन जो चीज़ इसके अंदर लगाई गई है इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर नहीं मिलती है। वही बात आ जाती है कि एक होती है कि आप चीज़ लेकर आ रहे हैं नॉर्मल सप्लायर की, उसमें आप EFI भी लगवा रहे हैं, वो भी लगवा रहे हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी वो चीज़ नहीं होती है। ये लाने का मकसद ये था कि यार बाइक महंगी है कोई बात नहीं, इसके अंदर जो क्वालिटी है, लोगों का एक एतमाद है वो ऑलरेडी इसके अंदर बिल्डअप हुआ हुआ है। यानी कि इसके अंदर लिफान की प्रोडक्ट, इंजन, इसका EFI, इसका ABS, इसमें हमें ये नहीं बताना पड़ेगा कि यार ये मैंने अपना लोगो इस पे लगा दिया कि जी ये अच्छा है, ये है, अपने नाम से नहीं भेज रहे, अपने नाम से है, ये इंटरनेशनल बाइक है। यानी जो चीज़ ये पाकिस्तान में आ रही है सेम ये USA में जा रही है, सेम डिफरेंट कंट्रीज में, बांग्लादेश में जिस कंट्री में अभी जाती है वहाँ पर सेम लिफान की बाइक जा रही है। इसमें कोई ये नहीं है कि हमने कोई चीज़ उतारी कोई चीज़। और इस मोटरसाइकिल का आपको बताता हूँ, मेरे एक फ्रेंड है मजदक चौधरी फ्रॉम बांग्लादेश, वो यहाँ आए भी थे, लास्ट ईयर आए थे, और ही इज़ अ वेरी फेमस, वन ऑफ द बिगेस्ट समझे कि मोटर व्लॉगर्स आउट ऑफ बांग्लादेश। उन्होंने इस मोटरसाइकिल को KPT 200 को 6 महीने में 30,000 किलोमीटर चलाया था। और वो जिस तरह चलाते हैं ना, माजरत के साथ, जिस तरह के वो बलात्कारी पुरुष है ना माफ करें, मैं कोई भी बाइक देते हुए डरता हूँ। हाँ, वो बाइक को इतना तेज भगाते हैं और ये भगाते हैं। और ये जो इंजन जिसके ऊपर 4 वॉल्व वाला इंजन ये लेकर आए हैं, ये 1-2 और कंपनीज हैं, GPX, डीमन, वो सब उन्होंने अपनी स्पोर्ट्स बाइक के अंदर इसको डाला है, और यामाहा R15 को सही टक्कर दी है इस इंजन में। बेसिकली आप देखें ना 200 सीसी के साथ साथ ये 21 HP प्रोड्यूस करना है कोई आम बात नहीं है। जैसा कि 250 सीसी इस वक्त आप देख रहे हैं, सिंगल सिलेंडर के साथ 250 सीसी लिफान का जो NRF इंजन है वो 29 हॉर्स पावर जनरेट कर रहा है। अब वही बात है कि डॉक्यूमेंटेड चीज़ ये तब हम बता रहे हैं डॉक्यूमेंटेड है, ये नहीं है कि ये OW मोटर्स के ऊपर आ गई है तो ये इतनी कर रही है, किसी और शॉप पे जाएगी या किसी जगह जाएगी। आप इंटरनेशनल लिफान की वेबसाइट से जाके चेक कर सकते हैं, ये इंजन ये प्रोड्यूस कर रहा है। इसी वजह से लिफान के जो कंप्रेशन रेशो है वो इसी वजह से हाई है कि इनकी हाई RPM के ऊपर भी इनके इंजन परफॉर्म करते हैं। हाई कंप्रेशन रेशो होने की वजह से परफॉर्म करते हैं, और इनका अपना LGC FI है जिसकी वजह से ये अप्रोक्सीमेटली 40 किलोमीटर पर लीटर आपको इजीली देती है, 40-45 तक भी इजीली चले जाती है। इसका सबसे जो बेनिफिट इस बाइक का, टूरिंग बहुत से बाइक्स हैं, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा बताते चलें, इसकी जो सबसे मेन चीज़ है, आप थोड़ा सा इस पर बैठ के अगर थोड़ा सा चेक करवाएंगे कि आजकल अगर जिस तरह 5.6, 5.7 की हाइट का भी कोई बंदा होगा वाले लोगों वो इजीली इस बाइक को राइड कर सकता है। जिस तरह बहुत से कस्टमर्स होते हैं कि यार हम राइड तो कर रहे हैं, बड़ी बाइक ले लेते हैं, लेकिन वो उनके कंट्रोल में नहीं रहती, खासतौर पर ऑफ रोड पे जाते हैं। सर वेट का इशू बहुत आता है कि बाइक भारी बहुत होती है, लोग ले लेते हैं, फला कंपनी की बाइक ले लेते हैं,
बड़े खुश लेते हैं, लेकिन जब उसको कहीं मैन्यूवरेबिलिटी के ऊपर आते हैं वो डर जाते हैं, यार मैं कैसे चलाऊं, हैवी बहुत ज़्यादा होता है, क्लच बहुत हैवी होता है, इसका क्लच बड़ा जो है वो रीजनेबल है, सॉफ्ट क्लच है इसके अंदर। और सिटी में आप ये बॉक्सेस उतार दें, बॉक्सेस आर रिमूवेबल, ये इसके साथ आते हैं बाद में ना, और तकरीबन कितने हैं 1085 की टोटल कीमत बढ़ा दी यार, देखो 35,000 बढ़ा दी, लेकिन चले ये 35,000 बुकिंग के ऊपर 10.5 अभी भी कीमत है। अच्छा प्राइस पहले 1075 थी, ठीक है, अगर बुकिंग पे कराएंगे तो 10.5 है, वैसे जो है वो 1085, ठीक है, कैश के ऊपर आप इनसे ले सकते हैं। और 13 लीटर का टैंक है, उसके ऊपर आप अप्रोक्सीमेटली 40 का अगर आप एक पेसिमिस्टिक माइलेज ले लें तो उसके आप जो है 30 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 4 को, तो आपके सामने जो एक अपने फुल टैंक ऑफ पेट्रोल की जो है आपके पास अच्छी खासी इसके अंदर एवरेज है, मेरे ख्याल में 300-350 किलोमीटर पर लीटर आप लोगों को इसके अंदर मिल जाती है। और हमारी आजमाई हुई है, ठीक है, जहाँ पर अपना मेरी बाइक रिफिल हो रही होती थी तो मेरे 2 रिफिल्स के मुकाबले, क्यों अगरचे मेरा 20-21 लीटर का टैंक है लेकिन वो 800 सीसी है, लेकिन उसके बावजूद में ख्वाजा साहब आप भरवा लो, मैं तो भरवा लिया, मैंने कहा ये क्या बदतमीजी, आप भी भरवाओ, तो ये बहुत ज़्यादा फर्क आता है। फ्यूल एवरेज अच्छा है इसका, इसके अंदर आपकी जो ये कहें कि ग्राउंड क्लियरेंस इज डिसेंट, हम बात अगर आप देखें कच्चे में भी निकल गए थे, वहाँ भी चला रहे हैं। मेरे ख्याल में एक छोटा सा पॉइंट है, हम उसको पॉइंट आउट बता देंगे लोगों को, मैंने बताया था कि ABS इसका थोड़ा ऑफ करते हुए, कहाँ जा रहे हो चाय लेके, हमें पिला दो, अच्छा चले छोड़ तो ले आए यार, ले आए। नहीं ABS इसका ऑफ करने का एक इशू है, लेकिन अगर आप रोड के ऊपर टूरिंग करते हैं दिस इज परफेक्ट मोटरसाइकिल फॉर यू गाइस। बॉक्सेस के साथ ABS का भी अब लोगों ने कुछ जो कस्टमर्स आए हैं उन्होंने कर लिए, बटन ऐसे लगा लिए साथ में वायरिंग के अंदर। मैंने इसमें KP मास्टर की वीडियो में लोगों को बताया कि जो आपके अच्छे क्वालिटी के बटन आते हैं वो ले लें, विद ABS के डिस्कनेक्ट आपके साथ हो जाएगा, आप बटन दबाएं ABS ऑफ हो जाएगा, और ऑफ रोड पे आप इसको ले जा सकते हैं। डुअल स्पोर्ट टायर्स के साथ है ये सर, और क्या क्या बताएं अपसाइड डाउन स्पेसिफिकेशन तो सारी लोगों ने देखी है, लेकिन इसको मेरी दूसरी वीडियो मैं आप लोगों को लिंक में दे रहा हूँ, उसको देखिएगा, लंबी नहीं करेंगे, मेरी फ्लाइट भी है वैसे में। इसमें तो मेन चीज़ है जो कस्टमर को जो टारगेट मार्केटिंग जो एक चीज़ आ जाती है वो इसमें ये आ जाती है कि आपको 1 मिलियन के बजट के अराउंड आपको ऐसी चीज़ मिली है कि जो सारी स्पेसिफिकेशन आपको 3 मिलियन 4 मिलियन की स्पेंड करने के बाद मिलती थी, यानी कि EFI मिलना, ABS मिलना, किसी ब्रांड की प्रोडक्ट मिलना, ये सारी चीज़ें का आपको मिलना जो है ना वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ये बहुत कम था। और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बुकिंग जितनी थी ना, हमारा जो स्टॉक में आया था अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट बिल्कुल एंड होने वाला है, ये बिल्कुल 3-4 जो खड़े हैं, यानी कि कस्टमर ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है, और काफ़ी लोग जो वेट में थे क्या चलो आती है तो देखते हैं, तो लोगों ने इसको जब कैश पे भी परचेज किया है, तो रीज़न उसकी सिर्फ यही है, क्वालिटी है, परफॉर्मेंस है, आफ्टर सेल सर्विस, आपको कोई भी किसी किस्म की कुछ चीज़ चाहिए आपको रेडीली स्टॉक में मिलती है, ये नहीं है कि आपको वेट करवाना है, ये कोई चीज़ आपको रेडी स्टॉक में मिलती है। और एक और आप लोगों को बात बता देता हूँ कि बाज़ दोस्त मुझसे इस पे बोलते हैं इससे अच्छा हम फलाना ले लें, फलाना ले लें, फला जापानी ना ले लें। 2015 का स्टॉक है, आपकी मर्जी आप लेना चाहते हैं, वो भारी भरकम बाइक है, रोड पे चलाएंगे ठीक है, लेकिन आप अव्वल वो लेते हैं, फिर लेके आप उसके साथ बॉक्सेस अपने हिसाब से लगाते हैं, आप उसके 50 चीज़ अपने साथ से लगाते हैं, इसमें क्रैश गार्ड लगाते हैं, इसमें क्रैश गार्ड लगे हुए हैं, जो बेसिक आपको क्रैश गार्ड की जरूरत नहीं है, लाइट्स माउंट करें, कोई वायरिंग को छेड़ने की जरूरत नहीं है, आराम से उसको चलाइए, और ये रेडी टू गो मोटरसाइकिल आपके पास पहले से आ जाती है। ये याद रखिए कि लाइफान या लीफान ऑल्सो मेक्स इंजन्स फॉर होंडा, तो ये आपको बता दूं, ये मुझे खुद होंडा जापान के लोगों ने बताया है, ठीक है, कि जो उसके अंदर काम करते रहे हैं, उन्होंने बताया 20-20 साल काम किया, कहते हैं हमारे वेंडर हैं, तो दैट्स वाई ये हल्की बाइक बात वही आ जाती है कि जितना कि आप देखिए ना कि लोगो लगने से हाल ही प्रोडक्ट चेंज नहीं हो जाती। जी हाँ। इंजन की आपको जब साइड से आप देखते हैं ना, आपको एक दिन मिनट में पता चल जाता है कि ये किस ब्रांड का इंजन है, लॉन्सन का इंजन है, ये जोंक्शन का है, ये लिफान का है, या किस ब्रांड का इंजन है, वो इजीली आपको पता चल जाता है। तो सिर्फ आपको जो आज का रिव्यू बताने का जो मकसद है, एक तो ये था कि ये फाइनली दोबारा पाकिस्तान में आपको मिलती है और ये मिलती रहेगी, बल्कि इससे ज़्यादा इसमें इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इन फ्यूचर जब आएंगी तो जो इसमें इम्प्रूवमेंट आ सकती है वो उस पर वर्किंग जारी है। सर मेन चीज़ जो मैटर करती है वो ये करती है, लोग देखते हैं 1 साल के बाद कंपनी भाग तो नहीं गई, ऐसे ही है, तो 1 साल होने को आ रहा है। नहीं बात ये कि ना कंपनी भागी है, जो लेकर आ रहे हैं वो कौन सा कोई अभी नहीं आए हैं, वो तो बढ़ते चले जा रहे हैं, आप इनके पास जाके आप देखें क्या क्या ये शानदार और क्या लेकर आ रहे हैं। यानी कि हमारे जो ग्रैंडफादर थे वाले, यानी कि दादा, वो भी ये काम कर रहे हैं, उसके अलावा अबू वाले साहब ने काम किया, उसके बाद आगे की जनरेशन काम कर रहा है। सिर्फ वेरी होता है शिपमेंट में लेट या डिले आना, कोई ऐसा इशू नहीं है, हर काम के अंदर डिले या चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपको जो चीज़ भी दी जाएगी वो आपको पूरी मियारी और सबसे जो मेन चीज़ होगी कि आपको चैलेंजेबल प्राइसेस के साथ होगी, जिसकी वजह से ये भी बहुत ज़्यादा परेशान है आज। मैं बहुत परेशान हूँ इस वक्त, क्योंकि वाक़तन ये इट्स अ वेरी चैलेंजिंग प्राइस, और ज़ाहिर है कि मैं आपको सीक्रेट्स तो रिवील नहीं कर सकता, बट द थिंग इज़ दैट जिस भी तरह ये काम कर रहे हैं आप लोग याद रखें इट्स कम्प्लीटली लेजिटिमेट, और बहुत अच्छे रेट पर आप लोगों को मोटरसाइकिल्स इनके पास से मिल जाएंगी। पार्ट्स की सपोर्ट आप लोगों को यहाँ से बेफिक्र रहें। OW मोटर्स पे मैंने बताया कि जो पार्ट्स बहुत बड़े बड़े कराची के वेंडर्स के पास नहीं मिलते, वो OW मोटर्स पे आपको मिल जाएंगे, या आपको मंगवा के भी दे देंगे, इनकी कंसाइनमेंट्स रेगुलरली आती रहती है। ठीक है, ये छोटी सी वीडियो थी
मैं आप लोगों को राइड, इसकी वही राइड है जो मैंने आप लोगों को दूसरी वीडियो में दिखाई है, आप उसको लिंक में देख लीजिएगा। इसलिए मैं नहीं दिखा रहा हूँ कि यार नई नई गाड़ी है, स्टार्ट होती है, रोड पे चलती है। आज इन्होंने काफी राइड्स की हैं, आज बहुत राइड की है, इसको साफ रहने देते हैं। लाहौर का ट्रैफिक ने थका दिया है। चलो भाई, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, राइड सेफ, वेयर हेलमेट। चलिए।